Exercise 2.1, question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. पॉइंट आपके कितने हैं? 5 पॉइंट्स हैं, फटाफट हम देख लेते हैं। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जैसे कि ये सारे अभी हम इसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 4x² माइनस 3x प्लस 7। आप इसको कंपेयर करिए किससे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसकी पावर 2 होती है। सो 4x² जो इसका एक वेरिएबल है, एक चर है, माइनस 3x की पावर 1 जो भी ये भी एक चर है क्योंकि एक ही चर इसमें यूज हो रहा है, एंड इसको हम लिख सकते हैं 0 और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। मैंने आपको बताया था। तो इसको इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हमें क्या पता लगा कि इसमें जितनी भी पावर दे रखी है, इन चरों की जो घात दे रखी है वो सारी क्या है? 2 है, 1 है या फिर इसमें 0 है। और ये हमारी क्या है? होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपको बहुत सिंपल सी बात समझनी है, अगर घात में अगर सारे घातांक में पूर्ण संख्याएं हैं तो वो हमारा क्या है? जल्दी बताइए क्या है? वो एक बहुपद है। और अगर इसमें अपूर्ण संख्याएं हो गई, यानी कि भिन्न आ गए, जैसे कि 1/2, 3/2 इनकी घात में, तो फिर ये क्या हो जाएंगी? एक बहुपद नहीं होंगी। तो सिंपल अब हिंदी में हम लिख देते हैं, यह एक चर है और x में एक बहुपद है क्योंकि x का प्रत्येक घातांक एक पूर्ण संख्या है। ये सब क्या है? x हमारा क्या है? एक चर है और ये सब ये क्या है? हमारा एक बहुपद है। अब हम लिख सकते हैं इन इंग्लिश, इन 4x² माइनस 3x प्लस 7, in this all power of variable, it means x, are whole number. So it is polynomial in one variable. इनकी जो पावर है पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है, इसीलिए ये क्या है हमारा? ये इक्वेशन हमारी क्या है? पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। आप सभी को बहुत सिंपल सी बात समझ आई होगी। अगर ये सारी पावर्स हमारी पूर्ण संख्याएं हैं या फिर हम कह सकते हैं होल नंबर है, तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन। और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं, y² प्लस √2। अब √2 देखिए, यहाँ तो कोई आपका चर नहीं है, कोई y नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? ये हमारा अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसीलिए हम इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें हमारे वेरिएबल की, चर की कोई पावर नहीं होती है, उसे हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यह एक चर अर्थात y में एक बहुपद है। अब आपको सिंपल सी बात है, एक बहुपद है, ये तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि y प्रत्येक घातांक का एक पूर्ण संख्या है। मैंने आपको बताया, आपको सिंपल सी बात देखनी है कि इसकी घात में जो हमारे चर की घात है वो पूर्ण संख्या है या नहीं, आपको सिंपल सा इतना देखना है। तो इंग्लिश में हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है y² प्लस √2, ये क्या है? इसके सारे इंडेक्सेस, इन दिस ऑल इंडेक्स, इवन इसमें तो एक ही इंडेक्स है तो ऑल तो मैं लिख ही नहीं सकती, सिंपल इंडेक्स ऑफ y इज अ होल number, so it is polynomial in one variable. होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं आई है तो आप हमें मैसेज करके बताइएगा।
इसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। बहुत इजी सा टास्क है, बिना टेंशन के आप करते चले जाइए, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखते हैं। दोस्तों आपको इसमें इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम इस फर्स्ट क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो कि अलग है अब तक जो आप करते आ रहे थे उससे। 3√t प्लस t√2। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि इसमें हमारा चर क्या है, वो है t, क्योंकि वो एक अल्फाबेटिकल पार्ट है। अब ये t है, t की यहाँ पे क्या है, रूट, और रूट हमारा किसके इक्वल हो सकता है, 1/2 के, यानी कि इसकी जो t की पावर होगी वो क्या होगी, 1/2। इसको हम कैसे तुलना कर सकते हैं, इस तरह से तुलना कर सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दोनों में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, √2 है, और उसके साथ में क्या है, एक हमारा चर है, यानी कि हमारे चर की जो घात दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है और यहाँ पे 1/2 दे रखी है। तो इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर चर की घात में 1/2 यानी कि पूर्ण संख्या होगी तो वह बहुपद होगी, और पूर्ण संख्या नहीं होगी अगर चर की घात में, तो वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए वो क्या होगा, हमारा बहुपद नहीं होगा। होपफुली अब आपको समझ में आ जाएगा। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, अब हम ये देखते हैं। थोड़ी एक लैंग्वेज लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान से लिखिएगा। इन दिस हियर मैं लिख सकती हूँ हियर, जब आप इसको लिख देंगे इस पॉइंट को, उसके बाद हियर द एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट हमने किसको बताया था आपको, एक्सपोनेंट हम बोलते हैं घात। द एक्सपोनेंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी, ये वाला जो हमारा ये पद है, ये हमारी क्या होती है, टर्म होती है। पहली टर्म की जो हमारी पावर है वो क्या है, 1/2, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहली टर्म की जो हमारी घात है वो क्या है, 1/2। अब क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट 1/2 है, जो कि हमारा क्या नहीं है, होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। अब होल नंबर में हमारा कोई इस तरह का नंबर तो आता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल है, ये दशमलव है। तो इसीलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में दिया है, होल नंबर में नहीं है, इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। प्लीज शेयर। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम देखते हैं दोस्तों। y + 2/y अपॉन में डिनोमिनेटर में y आ गया है, और डिनोमिनेटर का कोई भी टर्म हम ऊपर ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ इसकी पावर प्लस की 1 थी, और ऊपर जब हम इसे लेके गए न्यूमिनेटर में, यानी कि अंश में लेके गए हर से, तो हमारी पावर नेगेटिव हो गई। तो इसको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, y + 2 × y की पावर 1, यानी कि y की घात -1। तो यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि y का घातांक -1 है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर वो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो क्या होगा, एक हमारी बहुपद नहीं होगी। इसे इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आप देखिए। अब इस वाले टर्म में भी हमारा क्या है, हियर द एक्सपोनेंट आपको समझ आ गया हो गया, फिर से बता देती हूँ, ये पावर के लिए लिखा जाता है। द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकेंड, दूसरी टर्म है ना ये हमारी, द एक्सपोनेंट ऑफ अ सेकेंड टर्म इज -1, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। विच इज नॉट, हमें लिखना बहुत जरूरी है। आप ये मत सोचिएगा कि बिना लिखे आप कर देंगे, नो, आपको लिखना है। मैथमेटिक्स का मतलब है आपको पूरा उसे सेटिस्फाई करना है, एग्जामिनर को पूरा सेटिस्फाई करके लिखेंगे, वो नंबर आपको अच्छे देगा और समझेगा आप गुड स्टूडेंट हैं, फिर आपकी कॉपी बहुत अच्छे से वो चेक करेगा। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, सिंपल।
होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आगे ज़रूर आप इसे शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। सबसे पहली बात दोस्तों, आपको क्या ध्यान देना है, इसमें चर कौन कौन से हैं। x एक चर है, y एक चर है और t एक चर है। तो कितने चर हो गए टोटल? 3 चर हो गए। और हमारा क्वेश्चन क्या कहता था कि एक चर वाला पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसमें तो 3 चर हैं, तो एक चर का तो ये हो ही नहीं सकता। तो यहाँ प्रत्येक चर का घातांक पूर्ण संख्या तो है, यानी कि ये भी 10 है, ये भी 3 है, ये भी 50 है, कोई भी बटे में संख्या नहीं है, तो एक पूर्ण हो गई। लेकिन ये बहुपद 3 चरों में है, ये बहुपद तो है लेकिन 3 चरों में, अब एक चर में नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एक चर का बहुपद फाइंड करना था, इसीलिए ये एक चर का नहीं है, 3 चर का बहुपद है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सिंपल सी है कि ये जो हमारी टर्म है इसको हम लिख देते हैं x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 is not a polynomial। in वन वेरिएबल, कंडीशन क्या है, एक वेरिएबल होना चाहिए, एक वेरिएबल की पॉलिनोमियल ये नहीं है। एज कितने हैं इसमें, 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, एस लगा देती हूँ, x, y एंड t अकर इन इट। कितने यूज हो रहे हैं, 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इसीलिए क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है।